तमाम रास्ते जो कि ओल्ड टर्मिनल को जा रहे थे वहां पर महदूद करने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कोशिश की जा रही है कि बिखरे हुए इन मुलाजमीन को, एहतजाजी मुजाहिरीन को किसी सूरत से काबू कर लिया जाए। जी हां, आपको आगाह कर रहे हैं पीआईए की निचकारी के हवाले से मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि आज जिन्हा टर्मिनल पर भी धरना देने का ऐलान किया गया था। पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। आपको बताएं, उसके बाद जब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कार्गो गेट का रुख किया गया है मुजाहिरीन की जानिब से, तो वहां पर वाटर कैनन का और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में 4 से 5 मुजाहिरीन ऐसे हैं जो जख्मी हो चुके हैं। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन इरफान बासी से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं और हमें इस वक्त एयरपोर्ट की और इससे मुल्क इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। इरफान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? पुरतशद्दुद वाकयात का वहां पर आगाज हो चुका है? देखिए जी, बिल्कुल ये जो पुलिस एहलकार हैं, मुकम्मल तैयारी के साथ जो पुलिस एहलकार ने एक बार फिर ये हज टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर इनको रोका गया है। जो मुजाहिरीन थे वो यहाँ से कार्गो गेट से होते हुए हज टर्मिनल पर जब यहाँ पे पहुंचे तो पुलिस एहलकारों ने दोबारा इनको रोक लिया है और कोशिश की जा रही है कि जो उनका मुजाहिरीन उनको मुस्तैद मुजाहिरीन को यहाँ पे रोका जाए, उनको समझाया जाए, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो किसी भी सूरत को मानने को तैयार नहीं है और वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब तक कि जो इनके रहनुमा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, वो जो मुज़ाकरात के लिए गए हैं वो यहाँ आते हैं तो फिर फैसला किया जाएगा कि जो मुजाहिरीन है वो दोबारा से अपना जो एहतजाजी मार्च उसको रफा दफा रखते हैं या कि यहाँ पर ही धरना देने का फैसला किया जाता है। लेकिन ज्यादातर जो रहनुमा हमारी बात हुई उनका कहना है कि बेहतर जो रहनुमा है वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो हज टर्मिनल है यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ही जो है वो रुका जाए, यहाँ पर ही जो है वो एहतजाजी धरना जाए। अच्छा इरफान, यहाँ पर 1 मिनट को ये बता दीजिएगा, थोड़ा सा पस मंजर से आगाह कीजिएगा, आज जो कार्रवाई शुरू हुई है, ये जो वाकयात हैं पुरतशद्दुद कैसे हुए, वो नाजरीन जिन्होंने अभी मेट्रो वन को ट्यून इन किया है उनके लिए बता दीजिएगा, ये वाकयात जो पुरअमन एहतजाज था ये पुरतशद्दुद कैसे हो गया? देखिए जी, जो मुजाहिरीन का एहतजाज था, पुरअमन एहतजाज था, वो सुबह यहाँ पर जारी था। जो हेड ऑफिस है पीआईए का, यहाँ पे ये उठे हैं, उठ करके इन्होंने जो है वो कोशिश की है कि जो हज टर्मिनल है वहां तक जाने के लिए और जो एयरपोर्ट यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन उनको सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से रोका गया। जब ये कार्गो गेट पर पहुंचे तो फिर पहले तो पुलिस जो यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद थे गेट के ऊपर, इन्होंने पहले कोशिश की है पुलिस एहलकारों ने कि इसको जो मुजाहिरीन है इनको दूर धकेला जाए, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुए तो फिर इनके ऊपर पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है मुजाहिरीन के ऊपर, जिससे मजीद जो है वो मुश्तइल हो गई है। मुजाहिरीन को उनकी जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी की गई है। उसके बाद जब देखा कि मुजाहिरीन मजीद जो है वो कोशिश कर रहे हैं, ये कार्गो गेट के ऊपर चढ़कर अंदर घुसने की जब वो कोशिश कर, फिर इनके ऊपर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है और आंसू गैस के इस्तेमाल से तकरीबन 4 से 5 जो मुजाहिरीन थे वो मामूली नौयत के उनको जख्म आए थे। ताहम जब गम गुस्सा बढ़ा है इन मुजाहिरीन का तो इन्होंने दोबारा से वॉक करना शुरू किया है, दोबारा से इन्होंने मार्च करना शुरू किया है और अब ये बिल्कुल यहाँ जो हर टर्मिनल है यहाँ पर ये पहुंच चुके हैं। काफी शदीद इनकी जो है वो नारेबाजी की जा रही है, लेकिन क्योंकि अब अच्छा इरफान अब्बासी, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि इंतजामिया की जानिब से इन मुजाहिरीन को ओल्ड टर्मिनल पर महदूद करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या इन्हें अब तक महदूद कर दिया गया है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? नहीं जी, अभी क्योंकि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मुजाहिरीन है वो यहाँ पर रुक चुके हैं, क्योंकि सुबह इनके जो 1 घंटा पहले इनके जो रहनुमा थे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सुहेल बलोच की क़यादत में ये मुज़ाकरात के लिए गए थे। अब उनका इंतजार किया जा रहा है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो रहनुमा है वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर फैसला किया जाएगा कि आया धरना इन्होंने कहाँ पर देना है, कहाँ पर इन्होंने बैठ करके जो है वो धरना देना है। अभी तक उनका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि अब जो हज टर्मिनल है वहां पर पुलिस एहलकारों ने तमाम जो मुजाहिरीन है उनको रोक दिया है और रेंजर्स की मजीद जो नफरी है उसको तलब कर लिया गया है। अभी मजीद 4 गाड़ियां जो रेंजर्स की है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जो पुलिस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के, आया वो मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने के बाद क्या फैसला किया जाता है। इरफान, किस हद तक सदाकत है इस बात में कि रेंजर्स जो है वो पीछे हट गई थी कुछ देर को, या अभी हट गई है और मुजाहिरीन का रास्ता नहीं रोक रही? देखिए जी, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रेंजर्स एहलकार थे, बिल्कुल जब आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का जब इस्तेमाल किया गया है
तो फिर उसके बाद कहीं जाकर जो है वो रेंजर्स पीछे हटी थी, लेकिन अब मजीद रेंजर्स की भारी नफरी बुला ली गई है। अभी जो सुहेल बलोच है वो मुज़ाकरात से फारिग होकर यहाँ पर आ चुके हैं। मीडिया से सुहेल बलोच जो है वो बातचीत कर रहे हैं और क्या इनके दरमियान मुज़ाकरात होते हैं, क्या बात होती है, अभी इस केस के बाद कुछ अब तक पता चल सका है कि क्या अहकामात दिए गए हैं? आया कि इनको कोई अहकामात, गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए गए हैं अगर ये हालात मजीद पुरतशद्दुद हो जाते हैं तो? देखिए बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मुजाहिदीन है वो काफी जो है वो उनके अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। अब ये रहनुमा इनके यहाँ पर मुजाहिदीन के दरमियान होते हैं और फिर उनके ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि अगर यहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा जो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं निस्तारी PI की निस्तारी के खिलाफ, अगर इनकी जानिब से जो है वो हिदायत की जाती है तो मुजाहिदीन जो है वो मजीद अंदर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पुलिस एहलकार है, जो रेंजर्स एहलकार है, वो भी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तैयार है मुजाहिदीन को रोकने के लिए। तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये जो इनका मुजाहिरा है अगर इनको रोका गया तो फिर मजीद जो है वो इनके अंदर। अच्छा, इरफान अब्बासी ये भी बताएगा, मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया था कि सुबह 7 बजे से जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो मुअत्तल कर दिया जाएगा, लेकिन हमें जहां तक मालूम हुआ है कि कई फ्लाइट्स यहां से परवाज की है, जैसे अमेरिका के लिए परवाज की गई है, डेरा गाजी खान के लिए भी कई फ्लाइट परवाज की है। तो इसके अलावा मजीद कितनी परवाजें मुअत्तल की गई हैं अब तक और कितनी परवाज कर चुकी हैं? देखिए बिल्कुल सुबह 7 बजे जो ऑपरेशन था उसको बंद करने का जो है वो इन्होंने जो है वो फैसला किया था कि तमाम जो ऑपरेशन उसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज पहला दिन है, आज इब्तदाई तौर पर इन्होंने चंद परवाजों को रोका था और चंद परवाजों को यहाँ से रवाना होने की इजाजत दी गई थी। एक बार फिर जो है वो लाठीचार्ज का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है यहाँ पर, और एक बार फिर पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज किया जा रहा है। खवातीन यहाँ से आगे बढ़ चुकी है, खवातीन को कहा जा रहा है कि वो यहाँ से आगे चली जाए। जो मर्द हज़रात है उन पर एकदम मुजाहिदीन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इरफान अब्बासी आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेगा। अपनी नाज़रीन की आगाही के लिए आपको बताएं कि मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से। आपको बताएं पहले ही उन पर शेलिंग की गई थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, जिनकी वजूहात की बिना पर 4 से 5 मुजाहिरीन जख्मी हो गए थे। और अब ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक इन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। मुजाहिरीन को पीछे धकेलने के लिए ये लाठी चार्ज किया जा रहा है। आपको बताएं पिटाई और धुलाई का सिलसिला जारी हो चुका है। PIA मुलाजमीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हम किसी भी से डरने वाले नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर ये जो निजकारी का अमल ना रोका गया तो हम हर किस्म के मुजाहरे करने से बाज नहीं आएंगे। इस वक्त आपको ताजा तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं, मुलाजमीन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, जहां एक जानिब शेलिंग, वहीं दूसरी जानिब वाटर कैनन का इस्तेमाल और आंसू गैस का भी बेजाब्ता इस्तेमाल किया गया है। और इस वक्त आपको बताएं पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज का सिलसिला जारी है। कौमी एयरलाइन की मुजव्वज़ा निजकारी का मामला पुरअमन एहतजाज बना पुरतशद्दुद एहतजाज, और अब PIA इंतजामिया और मुलाजमीन जो कि पहले ही आमने सामने थे, अब मुलाजमीन और रेंजर्स आमने सामने आ चुके हैं। लाठियां डंडे इस वक्त चल रहे हैं। मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की जा रही है, महदूद करने की कोशिश की जा रही है। वो मुजाहिरीन जो कि पहले ही ऐसे मौसम में जो कि कदरे गर्म कहलाने के काबिल नहीं है, पहले ही पानी से धुल चुके हैं, अब उनको डंडों की मदद से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जी हां, आपको बताएं वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से भी ये कहा गया है कि लाजमी सर्विस एक्ट 1952 के तहत जो लागू कर दिया गया है उसके तहत गैर हाजिर और एहतजाज करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो इंतजामिया थी उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें यकीन नहीं आता है कि वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान आया है। इसके अलावा आपको बताएं तमाम यूनियंस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद जो PIA की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। उनका यही कहना है कोई भी बात हमें रोकने वाली नहीं है, अगर निजकारी का अमल नहीं रोका गया तो हम इसी तरह एहतजाज करेंगे। और इस वक्त देखने में यह आ रहा है कि 8वें रोज में ये मुजाहिरीन दाखिल हो चुके हैं, एहतजाज का सिलसिला दाखिल हो चुका है और इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, शेलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जानिब लाठी चार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 4 से 5 मुजाहिरीन ऐसे हैं जो इस वक्त जख्मी हो चुके हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। उनको दूर किया जा रहा है। कार्गो गेट के करीब पहुंच चुके थे मुजाहिरीन और उनको रोकने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लाठी चार्ज का अमल जारी है। और आज का दिन जहां पर यह कहा जा रहा था कि फ्लाइट ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा, फ्लाइट ऑपरेशन
किसी हद तक जारी है। पूरे मुल्क में हर चंद के चंद परवाजें मअतल जरूर हुई हैं, मनसूख हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त भी फ्लाइट ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो मुजाहिरीन है इस वक्त इन्होंने कोशिश की है फ्लाइट ऑपरेशन को रोकने के लिए, और इसी कोशिश के बाद सिंध रेंजर्स हरकत में आई है, उनके डंडे भी हरकत में आ गए हैं, और ये डंडे इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर राब्ता करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से और ताज़ा सूरत हाल से मुतालिक अपडेट लेंगे। इरफान, बताइएगा, लाठीचार्ज दोबारा शुरू हो चुका है? देखिए जी, बिल्कुल एहतजाज भी दोबारा हुआ था, और अभी जो हवाई फायरिंग की गई है पुलिस एहलकारों की जानिब से, तो उससे मुजाहिरीन के अंदर काफी जो है वो गमो गुस्सा फैल गया है। हवाई फायरिंग मारे हैं यहाँ पर पुलिस एहलकारों की जानिब से दो, जिसके ऊपर मीडिया जो है वो सबसे आगे था। तो जो रेंजर्स हल्का ने पहले उन्होंने जो है वो कोशिश की थी कि इनको जो है वो पीछे धकेला जाए, लेकिन क्योंकि वो कामयाब नहीं हुई, अब मुजाहिरीन की भी दौड़े लग चुकी हैं, और यहाँ पर जो काफी नारेबाजी की जा रही है शदीद। जो रेंजर्स है उनके खिलाफ, पुलिस एहलकारों के खिलाफ, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा तो उन्होंने पुरअमन यहाँ पर। अच्छा इरफान अब्बासी, बताएगा, एक जानिब शेलिंग भी की जा रही है तो दूसरी जानिब आंसू गैस का इस्तेमाल, तो क्या फायरिंग भी की गई है अब तक? बिल्कुल जी, यहाँ पर 3 फायर मारे गए हैं सिक्योरिटी इदारों की जानिब से, जिससे जो है वो काफी खौफनाक फैल गया मुजाहिरीन के अंदर भी, और जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उनमें भी काफी गमो गुस्सा पाया जाता है। अब जो रहनुमा है वो उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं रुकेंगे एहतजाज से, क्योंकि उनका ये पुरअमन एहतजाज था। उन्होंने कोशिश की थी कि जो इनका एहतजाज वो पुरअमन तौर पर यहाँ पर जारी रहे, लेकिन जो यहाँ पर इनके ऊपर जो हवाई फायरिंग की गई है, आंसू गैस का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, इरफान, आप अपना ख्याल रखिए, किसी मुनासिब और महफूज जगह का इंतखाब कीजिए। हम आपसे बात करेंगे। इस वक्त अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल के जब जो स्टेट है और जो इदारे हैं वो अपने ही मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सकें, उनके मुतालबात पर बात ना कर सकें, और कोई ऐसी लाहे अमल तय ना किया जा सके कि जिसके बाद लोगों को कोई इत्मीनान बख्श खबर दी जा सके। इस वक्त ये सूरत हाल कराची से आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो मुलाजमीन जो कि एहतजाज कर रहे हैं वो जख्मी हुए हैं, बल्कि किसी हद तक जो मीडिया नुमाइंदगान हैं वो भी इस वक्त भगदड़ के आलम में वहां से निकले हैं। उनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी उन्होंने बचाने की कोशिश की है, चूंकि इस वक्त वहां पर एक अजीब अफरा तफरी की सूरत हाल है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस वक्त के पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद हुकूमत की जानिब से ये किया गया है। पीआईए मुलाजमीन जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, जो आज 8वें रोज में दाखिल हो गया था, आज देखने में आया है कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से शेयरिंग की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, और आपको बताएं आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये भी कहा जाए तो गलत ना होगा कि 3 फायर किए गए हैं, शेल लगने से भी 2 अफराद जख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है, पीआईए की निजकारी को रोकने के लिए मुजाहिरीन की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा था, जो आज 8वें रोज में दाखिल हो गया था, उस पे आज लाठी चार्ज की गई है। पुरअमन एहतजाजियों पर लाठी चार्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से पथराव का सिलसिला भी जारी है, जिन वजूहात की बिना पर कई मुलाजमीन ऐसे हैं जो इस वक्त जख्मी हो चुके हैं। और ये सारी सूरत हाल कोई खिलाफे तवक्को नहीं है। कल इस बात का खूब इदराक था वफाकी हुकूमत को भी, वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद को भी, जिसके बाद उन्होंने एक कोशिश की मीडिया पर आकर उन नाराज मुजाहिरीन को, मुलाजमीन को समझाने की, या ये कहा जाए कि डराने की, कि अगर अपनी नौकरियां प्यारी हैं तो कल के एहतजाज में शिरकत ना की जाए। लेकिन बहरहाल वो धमकी किसी हद तक काम कर गई। लेकिन कुछ ऐसे इस वक्त अफराद और मुलाजमीन हैं जिन्होंने अब तक अपनी जगह नहीं छोड़ी, और जो ठान ली है कि फ्लाइट ऑपरेशन को बंद करना है, तो वो इस वक्त खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। इस वक्त डंडे भी खाए जा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त पूरी कोशिश में है, पूरी कुव्वत से उनकी ये कोशिश है कि किसी सूरत से फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब ना हो। इरफान अब्बासी एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इरफान, बताइएगा, क्या इस सारी सूरत हाल में कोई मीडिया पर्सन भी जख्मी हुआ है? देखिए जी, बिल्कुल, क्योंकि जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर आगे थे, सबसे ज्यादा मुलाजिम से आगे जो है वो मीडिया के नुमाइंदे थे। तो यहाँ पर हमारे दोस्त जो हमारे साथ थे, एक्सप्रेस न्यूज के कैमरामैन, वो यहाँ पर जख्मी हुए। इसी तरह से एक दूसरा जो कैमरामैन है निजी टीवी का, वो भी यहाँ पर जो है वो जख्मी हुआ है। लेकिन जो मुजाहिदीन है वो जो है वो अब क्योंकि हज टर्मिनल तक पहुंच चुके थे, तो अब वो दोबारा से जो है वो पीछे हटे हैं, उनको पीछे धकेला गया है, तभी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो लाठीचार्ज से भी जो मुजाहिदीन थे उनके अंदर भी कई लोग जो है वो यहाँ पर जख्मी हुए हैं। ताहम भागते हुए अब ये दोबारा से जो है वो अपने जो पीआईए का जो हेड ऑफिस है
वहां पर ये लोग। अच्छा, इरफान अब्बासी बताएगा, आपने कहा कि कई अफराद जख्मी हुए हैं, किस किस्म के जख्मी बताए जा रहे हैं? क्योंकि शेल लगने से भी काफी लोग जख्मी हुए हैं ये कहना है, और 3 फायर भी किए गए हैं अब तक मुजाहिरीन पर। बिल्कुल जी, सीज फायर यहाँ पर किया गया मुजाहिदीन के ऊपर। जो आंसू गैस का जो इस्तेमाल किया गया था, तो ज्यादातर इनकी आंखों के ऊपर जो वो अपनी में ज्यादातर इनकी आंखों पे, इसके अलावा जो यहाँ पर मुजाहिदीन दौड़ते थे जब ये यहाँ पर रोड के ऊपर गिरे हैं, तो उससे भी कई जो मुजाहिदीन थे वो यहाँ पर जख्मी हुए हैं। काफी कभी कभी जो है वो उनके खिलाफ नारेबाजी उनके ऊपर की जा रही है। अंसार भाई यहाँ पर दो नवाज दो से भी जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, जो चेयरमैन पीआईए उनके खिलाफ यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और इसके अलावा जो विफाकी वजीर खजाना उनके खिलाफ कभी यहाँ पर जो है वो नारेबाजी की जा रही है उनके खिलाफ। और अब मुजाहिदीन का जो गुस्सा था वो भरता हुआ नजर आ रहा है। ये पीछे तो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इनके जो रहनुमा वो कोशिश कर रहे हैं कि मुजाहिदीन एक बार फिर जो है वो आगे जाए। और जिस तरीके से रेंजर्स ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया है पुलिस एहलकारों की जानिब से और रेंजर्स एहलकारों की जानिब से, ठीक है इरफान, ये भी बता दीजिएगा कि ऐसी जो मुमकिन कार्रवाइयां होती हैं उनमें आंसू गैस की ये जो शेयरिंग होती है, ये भी इसकी भी तवक्को हमेशा ही रही है, तो इससे बचने के लिए भी कुछ जो मुजाहिरीन हैं अमूमन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, कुछ इसके तोड़ भी उनके पास होते हैं। आज ऐसा कोई तोड़ देखा आपने? देखें शायद ये जो मुजाहिरीन थे ये तैयार नहीं थे, ज़हनी तौर पर ये तैयार नहीं थे कि अचानक से इस तरीके से इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा और इस तरीके से इनके ऊपर जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इनके हाथों में ना तो वो जो बचाव के लिए अमूमन हमने देखा कि मुजाहिदीन साथ या तो कपड़े भीगे हुए कपड़े, पानी से भीगे हुए कपड़े लेकर साथ में चलते हैं, या फिर जो पानी की बोतल होती है वो उनके हाथों में होती है। तो यहाँ पर चंद खवातीन थी जिनके हाथों में हमने देखा कि पानी की बोतल थी, और फिर जो मुजाहिदीन आंखों में जिनको धुआं लगा था वो खवातीन उनको पानी देती रही बोतलों को, उनको पानी देकर की कोशिश करती रही कि जो मुजाहिदीन है जो यहाँ पर जो है वो परेशान है उसको ये दिया जाए। अब क्योंकि दोबारा फिर जो है वो रेलवे तो पुलिस एहलकार के पीछे भागे हैं, दोबारा से जो मुजाहिदीन उनकी यहाँ पर दौड़े लगी है और कोशिश की जा रही है जो भी इदारों की जानिब से कि वो उनको। अच्छा इरफान अब्बासी बताएगा, आपने कहा कि कार्गो गेट के करीब पहुंच चुके थे जब शेलिंग का आगाज किया गया है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आप ये बताएं अब तक मुजाहिरीन अब कहां पहुंचे? क्योंकि आपने कहा एक बार फिर वॉक का सिलसिला शुरू हो गया है, मुजाहिरीन आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। नहीं जी, देखिए कभी मुजाहिदीन आगे बढ़ते हैं, पुलिस एहलकार जो है वो पीछे हट जाते हैं, फिर उसके बाद जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स के जो एहलकार है वो मुजाहिदीन की जानिब जो है वो लपकते हैं, उससे जो मुजाहिदीन है वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। वाटर कैनन का जो इस्तेमाल है वो मुस्तकिल यहाँ पर मुजाहिदीन के ऊपर किया जा रहा है, जिससे इनके ऊपर काफी इनके अंदर मजीद गम और गुस्सा पाया जाता है। अब ये इंतजार कर रहे हैं अपने रहनुमाओं का कि इनके जो रहनुमा है वो क्या फैसला करते हैं, आया जो ऑपरेशन को रोकने के लिए मजीद आगे बढ़ा जाता है या फिर यहाँ पर धरना भी है। अच्छा इरफान, ये बताइएगा जितने भी मुलाजमीन हैं किसकी सरबराही में, किसकी रहनुमाई में आगे बढ़ रहे हैं? जो इनकी मरकजी इंतजामिया है वो तो गालिबन मुज़ाकरात के लिए गई हुई थी, किस तरीके से इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं? मुज़ाकरात के लिए हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी इस वक्त दरमियान में उन मुजाहिरीन के जो कि इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ भी बामुश्किल हम तक पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हो सके। इस वक्त एहतजाजी सिलसिला जारी है, वक्फे से कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इन मुजाहिरीन को थका दिया जाए और इतना भिगो दिया जाए पानी में कि उनकी हिम्मत ना हो मजीद आगे बढ़ने की। लेकिन ये मुजाहिरीन जो है वो कोशिश में है कि किसी सूरत से जो इन्होंने ऐलानात अब से एक हफ्ते कबल किए थे फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने के, किसी सूरत से उसको अमली जामा पहनाया जा सके। मुजाहिरीन अपनी जगह अटल हैं और पूरी इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी सूरत से उस मकाम तक पहुंच जाए। और दूसरी जानिब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी अपनी जानिब से अपनी जो पेशा वराना जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया ना हो कि जिसके जरिए कोई फ्लाइट ऑपरेशन बंद किया जा सके। जी हाँ, आपको आगाह करते चलें इस वक्त के पीआईए की निजकारी के खिलाफ मुल्क भर में जहां आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, जो 8वें रोज में दाखिल हो चुका है, लेकिन इससे कबल भी कई माह से ये एहतजाज किया जा रहा है और मुजाहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि निजकारी का अमल रोका जाए। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि हम 6 माह के लिए निजकारी का अमल रोक देंगे, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन मुलाजिम
मुलाजमीन की जानिब से और मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा गया कि मुकम्मल तौर पर इसको खत्म किया जाए निजकारी के अमल को, लेकिन आज देखने में ये आया है कि 8वें रोज में दाखिल होने के बाद ये मुजाहिरीन जब कार्गो के करीब पहुंचे हैं जिन्हा टर्मिनल पर, तो उनके ऊपर शेलिंग का इस्तेमाल किया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस इस्तेमाल किया गया है और इस वक्त ये बताया जा रहा है उन पे 3 से 4 फायर भी किए गए हैं, जिसके नतीजे में कई मुलाजमीन जख्मी भी हुए हैं। खवातीन भी इन मुजाहिरीन में शामिल है जो जख्मी हुई हैं। और आपको आगाह करते चले इस सूरत हाल के हवाले से कि मुलाजमीन की जानिब से जो एहतिजाज का सिलसिला जारी है उन पर आज ये इस तरह लाठी चार्ज किया गया है, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन जख्मी हुए हैं। जबकि दूसरी जानिब वजीर आजम की जानिब से लाजमी सर्विस एक्ट 1952, जिसके तहत आपको बताएं कि गैर हाजिर और एहतिजाज करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करने का कहा गया था और तमाम यूनियंस पर भी पाबंदी लगाने का कहा गया था। तो दूसरी जानिब विफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी काफी सख्त बयान दिया कि पीआईए में हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के पर काट दिए जाएंगे और मुतबादिल पायलट्स और अमले का इंतजाम कर लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफान अब्बासी से जो इस वक्त वहां पर मौजूद है और सूरत हाल देख रहे हैं। जी इरफान अब्बासी, बताइएगा इस वक्त ताजा तरीन क्या सूरत हाल है? देखिए जी, बिल्कुल जो रेंजर्स थी वो जब यहाँ पर मैदान के अंदर कूदी है तो उसके बाद मुजाहिदीन को तकरीबन पीछे धकेलने के अंदर कामयाब हो चुकी है रेंजर्स। अब यहाँ से मुकम्मल तौर पर जो है वो मुजाहिदीन को हटाया जा चुका है। जो हज टर्मिनल था वहां से इनको मुकम्मल तौर पर हटाया जा चुका है। बहुत बड़ी जो तादाद थी वो अब मुख्तसर यहाँ पर रह गई है। ज्यादातर जो मुजाहिदीन थे अब जो सिविल एविएशन का हेड ऑफिस है वहां जा चुके हैं, वहां उधर जमा होकर के आइंदा का लाअमल का जो है वो फैसला कर रहे हैं कि अब उन्हें यहाँ पर क्या करना है। लेकिन अभी भी जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार है वो हमारे यहाँ इधर मौजूद हैं। यहाँ पर पुलिस और रेंजर की भारी नफरी मौजूद है। अगर और एक दोबारा से जो है वो इनको जो है वो बताया जा रहा है कि अगर दोबारा इन्होंने आने की कोशिश की तो इससे सख्त जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ये कहना है यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों का। लेकिन अब क्योंकि जो मुजाहिदीन है वो यहाँ से जो है वो सिविल एविएशन के हेड ऑफिस की तरफ यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनका क्या फैसला होगा। लेकिन जो रहनुमा यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ जो रहनुमा है वो अपील कर रहे हैं मुजाहिदीन से। अच्छा इरफान अब्बासी, बताइएगा पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान उनका धरना इरफान अब्बासी बताएगा पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान एक बार तो मुज़ाकरात जो आज हुए हैं वो नाकाम हो चुके हैं, क्या दोबारा से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है अब? देखिए जी, बिल्कुल यहाँ पर जो मुज़ाकरात का जो अमल है वो पहले ही नाकाम हो चुका था। सेल बलूच की सरबराही में यहाँ से जो पहुंचा था उससे उनके दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके थे। लेकिन मुज़ाकरात हम इसको नहीं कह सकते। जो रहनुमा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के वो पुलिस एहलकारों से बात कर रहे हैं कि जो मुजाहिदीन है वो उन्हें अगर एहतजाज करना तो वो यहाँ पर धरना देकर बैठ जाएं और आगे आने की कोशिश ना करें। पुलिस एहलकारों की जो नफरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेंजर्स की जो नफरी थी मजीद शायद इसका इंतजार किया जा रहा था कि रेंजर्स एहलकार यहाँ पर पहुंचे तो फिर इस तरह की कार्रवाई की जाए। और फिर हमने देखा कि जब रेंजर्स एहलकारों की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची है फिर पहुंचने के बाद जो है वो काफी जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अभी दोबारा यहाँ पर मुजाहिदीन जो यहाँ मुजाहिदीन बचे थे आज टर्मिनल के ऊपर उनकी जानिब से नवाज शरीफ, इरफान डार और जो दीगर हुकूमती हुक्काम है उनके खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी की जा रही है। अच्छा इरफान, ये बता दीजिएगा एक बार फिर हमें आगाह कर दीजिएगा वो तमाम अफराद जो कि अब तक के इन वाकयात में जख्मी हुए हैं उनकी तादाद क्या है, उसमें कितने मुलाजमीन हैं और उनको अब तक किस नौइयत के जख्म आए हैं? देखिए जी, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मीडिया पर्सन थे दो यहाँ पर जो दो मीडिया पर्सन थे वो यहाँ पर जख्मी हुए थे। इसी तरह से तकरीबन 6 लोग थे जो शदीद उनको जो है वो 2 लोगों को शदीद चोटें आई थी, जबकि 4 जो लोग थे उन्हें मामूली नौइयत के जख्म आए थे। बताया ये जा रहा है कि जो शदीद जख्मी थे उनको पूरी तौर पर एम्बुलेंस के अंदर डाला गया है, ईडी एम्बुलेंस के अंदर, और डालकर उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा इरफान अब्बासी, ये भी बताएगा आपने कहा कि पुरअमन एहतजाज था जिस पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लाठीचार्ज की गई, शेलिंग की गई है, इसके बाद मुजाहिरीन में जब गमो गुस्सा देखने में आया तो उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया? बिल्कुल, जो क्योंकि पुरअमन एहतजाज था उनका कहना था कि हम तो एहतजाज करेंगे और यहाँ जो एयरपोर्ट है किसी एक गमले को भी जो है वो यहाँ पर नहीं तोड़ा जाए, पुरअमन तरीके से हमारा
यहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जब जो मुजाहिरीन थे उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की है, हज टर्मिनल के अंदर घुसने की इन्होंने जब कोशिश की तो यहाँ इनको पूरी तौर पर रोका गया है पुलिस एहलकारों की जानिब से, जो रेंजर्स एहलकार थे उनकी जानिब से इनको रोका गया। ना रुकने की सूरत में पहले इनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और जब मुजाहिरीन इससे भी बाज न आए और उन्होंने नहीं रुके तो इनके ऊपर जो है वो लाठीचार्ज की गई है। अब बताया जा रहा है कि जो 2 मुलाजिम हैं PIE के शदीद जख्मी हुए हैं, उनको पूरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इन दोनों मुलाजिम अभी तक होश के अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों जो मुलाजिम थे मुजाहिरीन जो दोनों थे ये काफी आगे जा चुके थे पुलिस एहलकारों की जानिब से और जो रेंजर्स एहलकारों की जानिब से इनके पर लाठीचार्ज किया गया है। तो अब रेंजर्स 2 ED एम्बुलेंस की 2 यहाँ पर गाड़ियां पहुंची और पहुंचकर दोनों जो मुजाहिदीन थे उनको डालकर इरफान, क्या मरकजी क़यादत जो है मुजाहिरीन की उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है, कुछ ऐसी भी इतलात आ रही हैं? हाँ बिल्कुल, जो मरकजी क़यादत है वो हम कुछ देर पहले यही समझते रहे कि वो मुज़ाकरात के लिए जो है वो रेंजर्स और पुलिस एहलकारों से मुज़ाकरात के लिए इनके साथ गए थे। लेकिन जो यहाँ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से यही बताया जा रहा है कि तीनों जो रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जो है वो वाज़ेह नहीं हो रहा क्योंकि मुज़ाकरात का पहले कहा गया था कि ये दोबारा से इनके दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद मुजाहिरीन है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो रहनुमा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो हवाई फायरिंग की गई थी उससे जो है वो एक शख्स को जो है वो गोली लगी है, वो काफी शदीद जख्मी बताया। अच्छा, इरफान अब्बासी बताएगा, अब तो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा थे जो मुज़ाकरात के लिए गए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब मुलाजमीन और मुजाहिरीन की जानिब से किस किस्म का रद्द अमल देख रहे हैं? क्योंकि अब क़यादत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है, मुज़ाकरात करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। देखिए जी, जो मरकजी रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो दीगर क्योंकि 6 से 7 लोग जो है वो इनकी क़यादत कर रहे थे, अब दीगर जो 2-3 लोग हैं वो यहाँ पर आए, वो काफी उनकी जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है, मुजाहिदीन की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि अगर फौरी तौर पर इन्हें वापस नहीं भेजा जाता, जो मरकजी रहनुमा है सुहेल बलोच समेत जो दीगर मरकजी रहनुमा उनको फौरी तौर पर वापस नहीं भेजा जाता तो उनकी जानिब से जो अभी नरमी दिखाई गई थी, चंद एक परवाजें जो रवाना की गई थी कराची से, तो उनका कहना था कि अब ये परवाजें भी जो है वो रोक दी जाएंगी, अप्रैल के बाद में एक परवाज यहाँ से जो है वो रवाना नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि हम पहले हुकूमत से जो है वो काफी जो है वो नरमी से पेश आ रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि इस वक्त जो मीडिया नुमाइंदगान हैं वो किस तरीके से अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ है, लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या ऐसी भी इतलात हैं या आपको परेशानी हुई है, कहीं आपको कवरेज से रोका गया हो? बिल्कुल, देखिए जी, जो यहाँ पर रेंजर्स एहलकार थे क्योंकि जो मीडिया था वो बिल्कुल मुजाहिरीन से आगे था। जो पुलिस एहलकार और रेंजर्स एहलकार से अमूमन जो मीडिया पर्सन होते हैं वो इनके बिल्कुल साथ खड़े होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से कवरेज करना होती है बिल्कुल आगे से। तो ऐसी सूरत में जो हमारे दोस्त यहाँ पर आगे थे वो 2 जो लोग थे कैमरामैन थे, दोनों वो शदीद जो है वो जख्मी हुए थे, उनके हाथ और पैर के ऊपर चोटें आई थी, दोनों निजी टीवी चैनल के जो वो कैमरामैन थे। लेकिन आप देखिए जो रेंजर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने मीडिया को भी यहाँ से हटने का जो है वो इशारा कर दिया था, मीडिया को भी कहा कि वो यहाँ से दूर हट जाए। तो उसके बाद क्योंकि मीडिया की कवरेज, मीडिया का काम जो है वो कवरेज करना होता है, मीडिया की कोशिश होती है कि वो जो अपने नाज़रीन है उनको लम्हा ब लम्हा जो है वो बाखबर रखे। तो हमें भी जो है वो पीछे हटने के लिए कहा गया था, जिसके बाद हम जो मीडिया पर्सन लोग थे काफी बड़ी तादाद में, क्योंकि मीडिया के यहाँ पर नुमाइंदे हैं, वो हम तमाम के तमाम यहाँ पर एक तरफ आकर के खड़े हो गए। हमारे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो है वो पुलिस, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है, जबकि हमारे राइट साइड पर जो है वो मुजाहिदीन हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मिली। अच्छा इरफान अब्बासी, अपना भी बहुत ख्याल रखें, इसके बारे में भी आगाह कीजिएगा कि अब जो एहतजाज में शिद्दत आ गई है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें मनसूख हो गई हैं, इसके बारे में भी आगाह कीजिए। देखिए, मैंने बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो दीगर, क्योंकि जब इनकी गिरफ्तारी की जो खबर सामने आई थी मुजाहिदीन तक के इनको मरकजी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसके बाद मुजाहिदीन का कहना था कि पहले वो हुकूमत के साथ नरमी के साथ पेश आ रहे थे और हमने जो है वो ऑपरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया था। लेकिन अब क्योंकि हमारे जो रहनुमा उनको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है, उनको पहले मुज़ाकरात के थाने बुलवाया गया और उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया, तो उनका कहना था कि अब जो है वो किसी भी सूरत में उनके मुज़ाकरात
यहाँ इंतजामिया के साथ नहीं होंगे और जो परवाजें सुबह 7 बजे के बाद चल रही परवाजें जो यहाँ से रवाना की गई थी, उनका कहना है कि अब एक परवाज को भी जो है वो यहाँ से कराची से हम रवाना नहीं होने देंगे। अच्छा इरफान अब्बासी, आपने ये बताया कि जिस वक्त शेलिंग की गई है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, उस वक्त 3 से 4 अफराद जख्मी हुए थे मुजाहिरीन में, और जब उसके बाद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू किया गया, लाठीचार्ज भी की गई, उसके बाद मजीद कितने अफराद जख्मी हुए थे और किस किस्म के जख्मी बताए जा रहे हैं वो? देखिए जी, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि जो मुजाहिरीन थे, हम पहले उनके ऊपर हवाई फायरिंग की गई थी, लेकिन जो 2 मुलाजिम थे उनको एक तो सीने में गोली लगी, जबकि एक जो मुजाहिरीन था उसके बाजू के अंदर गोली लगी थी। दोनों को इसी एम्बुलेंस के जरिए डाल कर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है इरफान, ये बता दीजिएगा कि अभी जैसे कि इस पूरे एहतजाज के दौरान जो सियासी कायदीन है और जो सियासी रहनुमा है, उनकी जानिब से इजहार एकजहती का सिलसिला जारी रहा, उनसे मुलाकातें भी हुई और उनको सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई गई। आज जो एक हतमी दिन था फ्लाइट ऑपरेशन बंद करने के हवाले से कहा जा रहा था, आज के दिन किस सियासी रहनुमा ने यहाँ पर शिरकत की, पहुंचे, समझाने की कोशिश की दोनों पार्टियों को, कुछ ऐसा देखने में आया आज के दिन? देखिए जी, बिल्कुल जो सियासी जमातों के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से मुकम्मल इजहार यकजहती के लिए का इजहार किया जा रहा था, मुकम्मल इजहार किया जा रहा था यकजहती का, लेकिन क्योंकि जो मुजाहिरीन थे उनका उनके अंदर भी जो है वो उनके मजहबी जो रहनुमा थे उनका कहना था कि हमारा सादा सा एहतजाज है, हम किसी भी सूरत में किसी भी पार्टी को जो सियासत है वो चमकाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो अपनी सियासत में चमकाए, बल्कि हमारे अपना जो एक एहतजाज है, ये एहतजाज हमारा जारी रहेगा। उसकी जो रहनुमा थे पार्टी के, उन्होंने कोशिश की थी कि आकर के वो यहाँ पर पहुंचे। अब जो ज्यादा जख्मी है उनको दोबारा से बताया जा रहा है कि 2 अफराद मजीद वहां पर जख्मी हुए थे, उनको दोबारा से एम्बुलेंस यहाँ पर आ रही है, ईडी की एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही है, और जो मुजाहिरीन है उनको यहाँ से जो बेहोश हो गए थे उनको एम्बुलेंस के जरिए जो है वो अस्पताल में तक किया गया। बहुत शुक्रिया इरफान अब्बासी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे। और इस वक्त आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं हम कि कराची में पीआई की निजकारी के हवाले से जो इस वक्त की मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, उस पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस इस्तेमाल किए गए, लाठी चार्ज और फायरिंग का सिलसिला भी जारी हो गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि कराची में पीआई के हेड ऑफिस के बाहर तमाम शोबा-ए-जात से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन बड़ी तादाद में जमा हुए और मुजाहिरा किया। पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी था, जिस वक्त पुलिस और रेंजर्स की जानिब से लाठीचार्ज की गई। जब आपको बताएं कि कार्गो गेट के करीब पहुंचने की कोशिश की है मुजाहिरीन ने, तो शेलिंग की गई और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त 4 से 5 अफराद ऐसे हैं जो जख्मी हो गए थे उसके बाद भी, लेकिन मुजाहिरीन आगे बढ़ते रहे और उसके बाद जब शेलिंग की गई, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और लाठीचार्ज, मजीद कई अफराद जख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। आपको बता रहे हैं कि मीडिया पर्सन्स पर भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में वो लोग जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई। और इस वक्त बताएं कि पीआईए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और इंतजामिया के दरमियान जो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया। जबकि एक जानिब ये भी कहा जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से कि जो रहनुमा थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कवरेज से रोकने की कोशिश की गई, जबकि कैमरामैन को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बताएं मीडिया पर्सन जो हमें पल पल की खबर से आगाह करते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया, लाठीचार्ज की गई और शेलिंग का इस्तेमाल किया गया मीडिया पर्सन्स पर, जिसके नतीजे में वो लोग भी जख्मी हुए। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं एहतिजाजी मुजाहिरीन के हवाले से कि धुलाई, लाठीचार्ज और फायरिंग का सिलसिला जहां एक जानिब शुरू हो गया, तो वहां पे खवातीन भी मौजूद थी जो इसके नतीजे में जख्मी हुई और मर्द हजरात भी मौजूद थे जो जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं जिन्ना टर्मिनल और उससे मुल्हिका तमाम ऐसे इलाके जहां पर ये मुजाहिरीन मौजूद हैं। पल पल की बदलती हुई सूरत हाल से आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट कर रहे हैं। कोशिश करेंगे हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी से एक बार फिर हो सके तो उनसे मजीद जानेंगे कि इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है। ये मनाजिर आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुजाहिरीन और रेंजर्स आमने सामने हैं और मुजाहिरीन को रोकने की, उनको आगे बढ़ने से रोकने की इस वक्त पूरी कोशिश है कानून नाफिज करने वाले इदारों की कि मजीद जो नाखुशगवार वाकयात सुबह से अब तक रोनमा होते रहे हैं उनका जो तसलसल है वो जारी ना रहे, किसी सूरत से ये ऊंट किसी करवट बैठ जाए और ये तशद्दुद का जो एक रास्ता
इख्तियार किया गया और जो ये वाकयात रोनमा हुए इनको किसी भी हालत में जो है वो बंद कर दिया जाए। इस वक्त पीआईए मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। हरचंद की उनकी मरकजी क़यादत को हिरासत में लिया गया है और देखना ये होगा कि इस वक्त क्या प्लान बी है इनके पास और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किस स्ट्रैटेजी के तहत इनको रोके रखने में कामयाब होते हैं। आज का दिन इंतहाई अहम दिन करार दिया जा रहा था कि जब फ्लाइट ऑपरेशन की पूरे मुल्क में बंदिश के हवाले से कयासराइयां की जा रही थी और दावे किए जा रहे थे, लेकिन देखने में आया कि कल शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक वजीर इत्तलात वफाकी वजीर इत्तलात की जानिब से की गई, उसके बाद जो नौकरी जाने का जो खौफ में मुब्तला थे लोग, उन्होंने आज फ्लाइट ऑपरेशन बंद नहीं किया और वो लाजमी सर्विस एक्ट जिसका निफाज कर दिया गया था वो टैक्टिक भी काफी हद तक कामयाब नजर आई है। जी हाँ, आपको आगाह करें कि दूसरी जानिब कराची में मुलाजमीन के एहतिजाज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उससे आपको आगाह करें कि सिविल एविएशन ने मुल्क के दीगर हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी के इंतजाम को मजीद सख्त कर दिया, तो दूसरी जानिब लाहौर में एयरपोर्ट और पीआईए के दफ्तर में मुलाजमीन को बंद कर दिया गया, जबकि मुलाजमीन की यूनियन पीपल्स यूनिटी ने पीआईए की निजकारी के खिलाफ एहतिजाज में आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आपको आगाह कर रहे हैं पीआईए की निजकारी के हवाले से जो मुल्क भर में एहतिजाज का सिलसिला जारी है, रहनुमाओं की जानिब से इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि 6 माह के लिए हम निजकारी का अमल रोक देते हैं, लेकिन मुजाहिरीन की जानिब से कहा गया कि मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा किया जाए और निजकारी का अमल रोका जाए, बंद किया जाए, वरना हम ये एहतिजाज जारी रखेंगे। एहतिजाज जो कई महीनों से जारी है, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि 8वें रोज में ये एहतिजाज का सिलसिला जारी हो गया था, दाखिल हो गया था और पूरा हमने एहतिजाज था। लेकिन आज देखने में यह आया कि जब जिन्हा टर्मिनल पर एहतिजाज किया जा रहा था, कार्गो गेट के करीब पहुंचने की कोशिश की गई मुजाहिरीन की जानिब से, तो उन पर शेलिंग, वाटर कैनन, आंसू गैस और फायरिंग का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में कई अफराद मर्द और खवातीन जख्मी हुए और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहां एक जानिब वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मंजूरी लाजमी सर्विस एक्ट 1952, जिसके तहत आपको बताया जाए कि गैर हाजिर और एहतिजाज करने वाले मुलाजमीन को बरतरफ करने का कहा गया था, तो तमाम यूनियंस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने भी काफी सख्त बयान मीडिया पर दिया। उनका यही कहना था कि पीआईए में हड़ताल करने वाले मुलाजमीन के पर काट के रख देंगे हम और मुतबादिल पायलट्स और अमले का इंतजाम कर लिया गया है, जबकि मुजाहिरीन ने फ्लाइट ऑपरेशन भी सुबह 7 बजे से आज मुअत्तल करने का कहा था, लेकिन देखने में यह आ रहा था कि कुछ फ्लाइट्स जारी थी और कुछ मुअत्तल कर दी गई थी। लेकिन जब ये इस एहतिजाज का सिलसिला जब तशद्दुद में तब्दील हो गया, पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया मुजाहिरीन पर, तो ये कहा जा रहा है कि फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। और इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं उस सूरत हाल से जो कि पैदा हुई है उस मुजव्वज़ा निजकारी के सामने आने के बाद, जिसके बाद पीआईए मुलाजमीन हुए सरापा एहतिजाज और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एहतिजाज करने का, धरना देने का ऐलान किया। आज का दिन वो हतमी दिन था जिसके मुतालिक ये कहा गया था, दावा किया गया था कि फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन आज खासे तैश में नजर आए, चूंकि उनके जो मुतालबात थे वो कई माह से टाल मटोल से काम लिया जा रहा था, मुतालबात नहीं सुने जा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनको तसल्लियां दी जा रही थी। आज बिलाखिर उन्होंने फैसला कर लिया कि उस हतमी कदम की जानिब जाएंगे, वो हतमी कदम आज उठा लेंगे कि जिसके बाद शायद हुकूमत कुछ प्रेशराइज हो, कुछ प्रेशर में नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने वो तमाम टैक्टिक्स जो कि इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि इससे पहले भी गवर्नमेंट मुख्तलिफ इक़साम के धरनों को फेस कर चुकी है। इस्लामाबाद के धरने से भी काफी कुछ सीखा है वफाकी हुकूमत ने, तो शायद इसी धरने को देखते हुए, इससे तजुर्बा हासिल करते हुए हुकूमत ने वो हिकमत अमली बनाई जिसके तहत आज हुकूमत और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं काफी हद तक कामयाब नजर आए हैं। वो बिफरा हुआ मजमा और वो मुजाहिरीन जो कि काफी दिन से काम छोड़कर, तालाबंदी कर कर बैठे हुए थे, अपने घर बार छोड़कर आज निकले हैं फ्लाइट बंदिश के लिए, अपने एहतिजाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो हुकूमत की जानिब से एक स्ट्रैटेजी के तहत उनको रोका गया, उनकी जो रहनुमा है, उनकी क़यादत है, उनको हिरासत में लिया गया और फिर ताकत का इस्तेमाल किया गया ताकि किसी भी मुमकिना जो है वो नाखुशगवार वाक़े से
बचा जा सके। जी हाँ, आपको बताएं पीआईए जो हमारे मुल्क का, बल्कि ये कहना गलत ना होगा, हर जगह पे एक बाइज्जत इदारा है। आज उनके साथ, उनके मुजाहिरीन के साथ, उनके मुलाजमीन के साथ नारवा सलूक किया गया है। आज देखने में ये आया है पुलिस की जानिब से पथराव किया गया, लाठी चार्ज की गई, शेलिंग की गई है उनके ऊपर। एक बार फिर बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो वन इरफान अब्बासी से। इरफान, बताइएगा, आया कि मुजाहिरीन मुंतशिर हो चुके हैं या फिर दोबारा तैयारी कर रहे हैं एक मुनज़्ज़िम तरीके से आगे बढ़ने की? देखिए जी, हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि जो मुजाहिरीन है वो मुकम्मल तौर पर मुंतशिर हो चुके हैं। जो मुजाहिरीन है वो अब क्योंकि रेंजर्स की जानिब से इनको जब धकेला गया था तो तमाम जो मुजाहिरीन थे अब दोबारा से जहां से उन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया था दोबारा से ये यहीं पे आ चुके हैं पीआईए हेड ऑफिस के सामने। बहुत बड़ी तादाद है मुजाहिरीन की जो अब यहाँ पर पुलिस और जो रेंजर्स एहलकार थे वो यहाँ तक इनको लाने के अंदर कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जो मुजाहिरीन है वो किसी भी सूरत में मुंतशिर होने को तैयार नहीं है। वक्ती तौर पर इनका जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था कि इनका एहतजाज कुछ देर के लिए रुका था, दोबारा इनका एहतजाज जो है वो कुछ देर के लिए रुका है, लेकिन अब ये दोबारा से तैयारियां करेंगे और दोबारा से आएंगे। लेकिन अब रेंजर्स की जानिब से इनको वाज़ेह पैगाम दिया जा चुका है कि वो किसी भी सूरत में जो है वो अपना जो एहतजाज है उसको जारी रखने की कोशिश ना करें। अब अगर इनकी जानिब से एहतजाज किया गया तो इनके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अब क्योंकि जो रेंजर्स और पुलिस है वो यहाँ इनको जो है वो जमा करने में कामयाब हो चुकी है। किसी को भी ना मीडिया को मुजाहिरीन की जाने दिया जा रहा है और ना ही जो दीगर आम पब्लिक उसको भी यहाँ पर रोक दिया गया है। अब आइंदा का देखो रेंजर्स का क्या लाया अमल है। अच्छा, इरफान अब्बासी बताएगा कि मुजाहिरीन को एक जानिब तो रोक दिया गया है, तो जिन्ना टर्मिनल के कौन से हिस्से में इनको महदूद कर दिया गया है? देखिए, जहाँ से इन्होंने अपना एहतजाज शुरू किया था जिन्ना पीआईए हेड ऑफिस जो इनका पीआईए का जो हेड ऑफिस है यहाँ इनको तमाम को जमा कर दिया गया है। जहाँ इनका पहले एहतजाजी धरना हुआ करता था, 1 महीने से जो इनका एहतजाजी धरना जहाँ पर इनका जारी था वहीं पर इनका जो है वो यहाँ पर एहतजाज जारी है। इसके अलावा आपको ये भी बताऊं क्योंकि जो अभी कुछ देर पहले जो एक अपना तस्वीर की जो कैफियत थी कुछ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा था, तो अब पता ये चल रहा है कि यहाँ 3 लोग हैं जिनको स्टेट फाइल लगे हैं, 3 लोगों को गोलियां लगी हैं जिनको फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब क्योंकि रेंजर्स की मजीद जो नफली है वो यहाँ पर तलब कर ली गई है। रेंजर्स की मजीद नफली यहाँ पर एक बहुत बड़ी नफली है रेंजर्स की जो यहाँ पर पहुंच चुकी है। पुलिस के जो कमांडोज थे वो यहाँ पर पहले से मौजूद थे, तो अब यहाँ पर तमाम के तमाम मुजाहिरीन भी जमा है, उनके साथ जो रेंजर्स एहलकार है उन्होंने इनको चारों तरफ से घेरा हुआ है। अच्छा, इरफान अब्बासी बताएगा, एक बहुत बड़ी तादाद मुजाहिरीन की थी जो मुजाहिरे कर रही थी, लेकिन शेलिंग के बाद, पुरतशद्दुद वाकयात के बाद क्या अब मुजाहिरीन में कुछ कमी देखने में आ रही है? स्पेशली बात की जाए खवातीन की, तो खवातीन भी आपने बताया जख्मी हुई थी, क्या अब वो खवातीन जा चुकी हैं या इस वक्त भी वहीं मौजूद हैं हिम्मत के साथ? बिल्कुल यहीं मौजूद हैं। ये खवातीन जो मुजाहिरीन है ये भी यहाँ पर मौजूद है, मर्द मुजाहिरीन भी यहाँ पर मौजूद है, खवातीन मुजाहिरीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनका जो एहतजाज था वो अभी वक्ती तौर पर यहाँ पर रुक चुका है, लेकिन जो रहनुमा इनके, हमने आपको बताया था कि इनको अरेस्ट किया गया था, वो रहनुमा अभी तक इनके दरमियान नहीं पहुंचे। तो जो दीगर इनकी रहनुमाई करने वाले मुजाहिदीन की रहनुमाई करने वाले उनका सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि पहले जो सुहेल बलोच और जो दीगर रहनुमा उनको फौरी तौर पर। तो इरफान अब्बासी, उन रहनुमाओं को जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था पुलिस की जानिब से, उनको बाजियाब कराने के लिए कोई यहाँ से गया है अब तक? इरफान अब्बासी बताएगा, जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा थे जिनको गिरफ्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, उनको बाजियाब कराने के लिए पुलिस की तहवील से कोई गया है यहाँ से अब तक? नहीं जी, बिल्कुल यहाँ से कोई भी नहीं गया है। जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा गिरफ्तार किए गए थे 3 लोगों को यहाँ पर 3 लोगों को जो गिरफ्तार किया था, खासतौर पर अभी यहाँ से एक जो रहनुमा हिदायतुल्लाह, उसको हमने देखा है कि उसको रेंजर्स की गाड़ी में बिठाकर हमारे सामने अभी यहाँ से लेकर गए। यहाँ से रेंजर्स साहब उनको काम मुंतकिल किया जा रहा है, क्या उनसे बात की जाएगी, इस हवाले से अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जरूरी है कि अब जो मुजाहिदीन है वो सिर्फ एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है उनको वापस लाया जाए, उनके दरमियान लाया जाए और उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ सकती है। अच्छा, इरफान अब्बासी बताइएगा, रेंजर्स की जानिब से, पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आपने बताया हिदायतुल्लाह को भी अभी रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार किया गया, किस मकाम पे इन तमाम लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ मालूम हो सका है इस बारे में?
क्योंकि अभी यहाँ जो पुलिस के जो जिम्मेदारान हैं या रेंजर्स के, वो कोई भी अभी कोई भी बात नहीं करना चाहता और कुछ नहीं बताया जा रहा कि आया इनको कहाँ जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, कहाँ इनको लेकर जा रहे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि इस वक्त इनकी गिरफ्तारियों का जो अमल है, जिस तरीके से कल भी विफाकी वज़ीर इत्तलात में जो है वो इनको जो है वो कहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अभी जो है वो यही इसी तरह की सूरत हाल है। कुछ मुजाहिदीन को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अच्छा इरफान, ये बता दीजिएगा कि मीडिया नुमाइंदों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया गया है इस वक्त इदारों की जानिब से, जो कि इस वक्त कानून के निफाज के लिए वहां पर कोशिशें कर रहे हैं। साथ ही बताइएगा वक्फे वक्फे से कुछ नारे भी गूंज रहे हैं, किसके खिलाफ हैं ये नारे? बिल्कुल देखिए जी, जो